आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन वीडियो। इसमें हम 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम देखेंगे और क्विक रिवीजन उनका करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारा चैनल आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। तो पहली बार हिम तेंदुए की आबादी के आकलन के अनुसार भारत में अभी वर्तमान में 718 हिम तेंदुए हैं। तो भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो यह है 718। दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी को CAPF में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का खिताब मिला है। दिल्ली पुलिस टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का खिताब मिला है। और भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तंसीक राजस्थान में शुरू हुआ है। तो भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन है? साडा तंसीक, ये शुरू हुआ है राजस्थान में भारत और सऊदी अरब के बीच। रोहन बोपन्ना ATP डबल्स रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए हैं। तो रोहन बोपन्ना ATP डबल्स रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जिन्होंने ATP में 1 स्थान रैंकिंग हासिल किया है वो भारत के रोहन बोपन्ना है। ATP रैंकिंग में इनका डबल्स रैंकिंग में 1 स्थान पे ये पहुंचे हैं। नई दिल्ली के विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह आयोजित किया गया। तो ये नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन हुआ। JDU नेता, ये JDU नेता है नीतीश कुमार, ये 9वीं बार रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ इनके द्वारा लिया गया है। रिकॉर्ड 9वीं बार ये बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हैं नीतीश कुमार। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट में जेनिक सिनर ने पुरुष एकल फाइनल में डेनियल मेंदेव को हराकर अपना ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ये कौन जीते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल का फाइनल, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल का फाइनल जीते हैं जेनिक सिनर। और हराए किसको हैं? मेंददेव को हराए हैं, डेनियल मेंददेव को ये हरा के ये पहली बार अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। नेक्स्ट, रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप में ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। तो डबल्स, पुरुष जो डबल्स है उसका खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। वेरी वेरी ये इम्पोर्टेंट है इसलिए कि रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं जो 1 नंबर रैंकिंग पे पहुंचे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। और विराट कोहली ICC वनडे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीते हैं। कौन? विराट कोहली ICC मेंस प्लेयर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया है। प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार विराट कोहली। अंतरिम बजट 2024 के लिए हलवा समारोह नॉर्थ ब्लॉक में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। इंडियन एयरफोर्स ने अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। तो पूछा जाएगा कि डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किनके किनके बीच हुआ? तो इंडियन एयरफोर्स, फ्रांसीसी और संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना के बीच हुआ अरब सागर के ऊपर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। नेक्स्ट, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर जिन्हें भारत रत्न दिया गया है मरने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है।
सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। नेक्स्ट, मान सिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये मान सिंह ने जीता है। ये एथलेटिक्स हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ये हैं डेनिस फ्रांसिस। वो भारत दौरे पे 5 दिनों के लिए भारत दौरा पे आए हैं। अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हुआ 22 जनवरी को। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। तो कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुल मिला के 19 बच्चों को सम्मानित किया गया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी इंडिया ओपन टूर्नामेंट के पुरुष युगल के उप विजेता बने हैं। तो ये किस खेल से दोनों जुड़े हैं? चिराग शेट्टी और सात्विक रंकीरेड्डी, तो ये जुड़े हैं बैडमिंटन से जुड़े हैं और ये उप विजेता बने हैं इंडिया ओपन टूर्नामेंट पुरुष युगल का, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। नेक्स्ट है नए निर्देश भारत में 16 वर्ष से कम उम्र के जो छात्र हैं वो कोचिंग सेंटरों में दाखिला नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट, 23 से 31 जनवरी तक लाल किला दिल्ली में भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। 23 से 31 जनवरी के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 19 से 31 जनवरी तक तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 19 से 31 जनवरी तक तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है। ईरान पाकिस्तान सीमा संघर्ष बढ़ा तनाव। तो ईरान और पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ गया है दोनों देशों के बीच। नेक्स्ट, विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को बढ़ावा देने और सरकार द्वारा अभियानों की निगरानी करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है। नेक्स्ट, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर एक विरासत गलियारे श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का अनावरण किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर। नेक्स्ट, विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुई। विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत। नेक्स्ट, नई दिल्ली भारत में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन ABCP का 12वां महासभा का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया भारत में। नई दिल्ली में 12वां महासभा था ये। नेक्स्ट जो है, लियोनेल मेसी ने एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। लियोनेल मेसी को एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, पिछले 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है कि लगभग भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। नेक्स्ट, 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ है। हर साल दावोस में ही होता है, लेकिन इस बार ये 54वां शिखर सम्मेलन था विश्व आर्थिक मंच का। नेक्स्ट, 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हुए हैं। फसल के त्यौहार मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाते हैं। PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गई। PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत। नेक्स्ट, क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, कौन? फ्रेडरिक एक्स जो हैं डेनमार्क के नए राजा बने हैं, फ्रेडरिक एक्स। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशिया ओपन सुपर 1000 के पुरुष युगल फाइनल में हार गए हैं। तो यहाँ भी इनकी हार हो गई है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की। नेक्स्ट, DRDO ने चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। DRDO ने किया ये सफल परीक्षण।
नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु है। इनका हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का सबसे लंबा पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा पुल। नेक्स्ट, सोमालिया में अल शबाब लड़ाकों ने किसने अल शबाब लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट्र के एक हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस, नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक चलेगा। नासा ने आर्टेमिस मून मिशन स्थगित कर दिया, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजना था, तो नासा ने इसको फिलहाल स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हैं। शेख हसीना चौथी बार लगातार प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की बनी हैं। नेक्स्ट, गैब्रियल अटल को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। किनको? गैब्रियल अटल को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, भारत और मालदीव विवाद, बीच में भारत और मालदीव का विवाद हो गया है। मालदीव के 3 मंत्रियों की मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के बाद ये भारत मालदीव के बीच विवाद तनाव बढ़ा है। भारतीय निशानेबाज वरुण तोमर और ईशा सिंह ने इंडोनेशिया में एशियाई क्वालिफायर में स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। तो पेरिस ओलंपिक का कोटा किसने किसने हासिल किया है? तो ये निशानेबाज हैं वरुण तोमर और ईशा सिंह, ये दोनों निशानेबाज हैं और इन दोनों ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया है। तो ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया है। इसरो का आदित्य L1 सफलतापूर्वक L1 बिंदु के आसपास प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित हो गया है। तो आदित्य L1 बिंदु के आसपास प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुचेता सतीश ने एकल संगीत कार्यक्रम के दौरान अधिकांश भाषाओं में गायन का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 140 भाषाओं में गाना गाया। सुचेता सतीश ने ये नया कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छत के नीचे परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश की पहली स्मार्ट लैब कहाँ खुली है? एम्स नई दिल्ली के ओपीडी में खुली है। तो एम्स के नई दिल्ली ओपीडी में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू हुई है। नेक्स्ट, इंद्रमणि पांडे ने बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभाला है। तो किसने संभाला है? इंद्रमणि पांडे ने बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभाला है। इंद्रमणि पांडे ने। आईसीसी ने 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए समूहों की घोषणा कर दी है। अपहृत मालवाहक जहाज MV लीला नोरफोक को भारतीय नौसेना ने बचाया। सोमालिया के तट से इसको अगवा कर लिया गया था। तो MV लीला नोरफोक को भारतीय नौसेना ने बचाया है। सरकार ने छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए एक अनुभवात्मक शिक्षा कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया है। तो प्रेरणा क्या है? तो ये शिक्षा से संबंधित है और ये अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम एक है। सरकार ने छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए प्रेरणा क्या है? एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। नेक्स्ट, नई दिल्ली राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 OMCL और जैन यूनिवर्सिटी को मिला। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे मिला? OMCL और जैन यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो IIJS कहाँ शुरू हुआ? 2024 मुंबई में शुरू हुआ इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो। नेक्स्ट, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट,
एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में भाग लेने के लिए बैंड में उत्तर पूर्व की 45 लड़कियां शामिल होंगी। इस बार 45 लड़कियां शामिल होंगी। नेक्स्ट, प्रोफेसर बी आर कंबोज, कुलपति चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार की उपाधि प्राप्त की है। तो किसने प्राप्त की है? प्रोफेसर बी आर कंबोज, कुलपति, और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार की उपाधि प्राप्त की है। हिट एंड रन कानून, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों पर 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। हिट एंड रन केस में 7 लाख रुपए का जुर्माना है और 10 साल का जेल है। इसके खिलाफ देश भर में ड्राइवरों ने हड़ताल किया। ब्रिक्स +5 नए सदस्य ब्रिक्स में कौन कौन शामिल हुए हैं? तो ये मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। तो संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ईरान है, इथोपिया है और मिस्र ब्रिक्स में नए 5 देश शामिल हुए हैं। अब ब्रिक्स प्लस इनको कहा जा रहा है। नेक्स्ट, गुजरात में 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार किया गया है। नेक्स्ट, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन चला है? डेजर्ट साइक्लोन चला है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान में शुरू हुआ है। इसरो ने श्री हरिकोटा से PSLV C58 के जरिए एक्सपोसैट लॉन्च किया। तो PSLV C58 के जरिए इसरो ने एक्सपोसैट लॉन्च किया। नेक्स्ट, सरकार ने डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये अरविंद पनगड़िया हैं। तो ये जनवरी के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसको हम लोगों ने क्विक रिवीजन किया। तो वीडियो हमारा पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।